बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस, और उसका कौन सा टॉपिक है? होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स पार्ट 9। और ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मुश्किल टॉपिक्स अब शुरू होने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मेरी बातों पर अमल करते रहेंगे। जैसे बोल रहा हूँ कि लेक्चर को नोट करना है और साथ साथ मुस्कुराते भी रहना है, तो इंशाल्लाह ये मुश्किल चीज़ें आप कवर कर लेंगे। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ। किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, ये नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने जितने आपके ऑर्गन्स हैं ना, इन सब के गिर्द कवरिंग रखी हुई है, रैपिंग, ठीक है, जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आ गई बात? कवरिंग, रैपिंग। जैसे आपकी बॉडी को भी रैप अप किया हुआ है किसमें? ये स्किन जो है आपकी। अब स्किन को देख लीजिए, इसका क्या काम है? प्रोटेक्शन का, है ना। बिल्कुल इसी तरह किडनी जो है आपकी, उसके इर्द गिर्द भी एक रैपर है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम नोट करते जाइए साथ साथ। तो ये पेरिटोनियम क्या है? ये वो मेम्ब्रेन है, और इसका काम क्या है? मेम्ब्रेन विच कवर्स द होल किडनी, विच कवर्स द होल किडनी। आपकी पूरी किडनी को इसने जो है वो कवर किया हुआ है। अब याद रहे, जैसे एक टॉफ़ी होती है और उसके गिर्द जो है ये क्या होता है? ये छोटा सा जो है वो रैपर हुआ होता है, टॉफ़ी अंदर होती है, ठीक है। और ये अब यहाँ पर ये अंडरस्टूड बात है कि टॉफ़ी ये रही और ये रहा रैपर। तो रैपर और टॉफ़ी के दरमियान कुछ स्पेस है ना। ये रहा स्पेस, ये रही टॉफ़ी गोल सी। तो ये जो स्पेस है रैपर और टॉफ़ी के दरमियान, एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक स्पेस है। तो ये पेरिटोनियम जो कवर है, जो रैपर है, जो मेम्ब्रेन है, विच कवर्स होल किडनी, तो इस कवर और किडनी के दरमियान भी एक स्पेस है, और उसमें क्या है? फिल्ड विद अ फ्लूइड, और इसके अंदर एक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है। फिल्ड विद अ फ्लूइड। फ्लूइड वर्ड जो है कलेक्टिवली किसको कहते हैं? गैस को या लिक्विड को। समझ आ रही है बात आपको? तो फ्लूइड का वर्ड जब भी है तो परेशान मत हो, समझ जाइए कि या तो गैस की बात हो रही है या लिक्विड की बात हो रही है। फ्लूइड वर्ड इसका मत। तो ये एक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, और इसका काम क्या है? बिटवीन मेम्ब्रेन एंड किडनी ये, और इस फ्लूइड का जो है वो नाम भी है एक, ठीक है। इसी पेरिटोनियम की मुनासबत से इस फ्लूइड का जो है वो नाम है पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड। ये सारी बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, आपके एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, इसलिए ध्यान रखिए। इसका फंक्शन क्या है इसको भी नोट कर लीजिए। अब ये फ्लूइड बीच में मौजूद है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो भाई इसका कोई फंक्शन भी तो होगा। रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। ये देखें, मैं फिंगर से रब कर रहा हूँ ना, रबिंग प्रोसेस जो है इसको रगड़ कहते हैं, और साइंस की दुनिया में इसको फ्रिक्शन कहा जाता है। रिड्यूस मतलब कम करना, रगड़ को कम करना। आपकी किडनीज जो हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी, आपके ऑर्गन्स के साथ भी जो है वो अटैच हुई हुई है। जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी के अंदर ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो किडनी दूसरे ऑर्गन्स के साथ, क्योंकि ये बैकबोन के नज़दीक होती हैं किडनीज, तो यहाँ पर बोन्स भी हैं, उनसे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है, तो आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने आपकी किडनीज की प्रोटेक्शन के लिए एक तो ये कवर दे दिया पेरिटोनियम, और किडनी और कवर के दरमियान ये एक पेरिटोनियल फ्लूइड रख दिया, ताकि अगर जर्क वगैरह, झटका वगैरह भी कोई लगता है, रगड़ लगती है, रबिंग होती है, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का ये काम करेगा क्या? पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक हो गया भाई? ये तो बात हो गई इसकी पेरिटोनियल फ्लूइड की। अब ज़रा मेन पार्ट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नोट कर लिए सारी चीज़ें, नोट करते रहें।
ये वाली वीडियो और इसके बाद वाली वीडियो बेहद अहम है, बेहद अहम। अगर आप लेक्चर नोट कर रहे हैं वीडियोस के साथ साथ तो आपको कोई परेशानी नहीं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करते हैं तो 3 मेजर पोर्शन किडनी के आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगली वीडियो जो हमारी है इसके बाद, जिसमें हम नेफ्रॉन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको, वीडियो 10 हमारा है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करने वाले हैं। वो आपके सर पे से गुजर जाएगा और आगे आने वाली कई वीडियोस भी, अगर आपने तसलसल कायम नहीं रखा इन वीडियोस का, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है इसके 3 पोर्शन हैं, 3 पोर्शन, 3 हिस्से हैं इसके। पहला वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, दूसरा मेड्यूला कहलाता है और तीसरा पेल्विस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेल्विस। किडनी की जो शेप है वो ये शेप है, ये देखें बीन शेप्ड, ये आपकी किडनी है। आपको पता है किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन ये है कि आपकी ब्लड में से ब्लड को फिल्टर करना, मतलब ब्लड को छान लेना। क्या निकालना? ब्लड को छान के उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो जहरीले मादे हैं आपके ब्लड के अंदर, उनको फिल्टर कर लेना, उनको छान लेना। तो ऑब्वियस सी बात है, इस किडनी के अंदर ब्लड आएगा तो छनेगा ना। तो आएगा कहाँ से? किन चीज़ों के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है? आपको पता है ये ट्यूब्स हैं, बारीक बारीक नालियाँ हैं, खून की नालियाँ, जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। ये 3 तरह की हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। यहाँ पर जो दाखला हो रहा है, एक तो हमारे पास रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी, इसके ज़रिए ब्लड जा रहा है। दूसरी है रीनल वेन, रीनल वेन, इसके ज़रिए ब्लड जो है वो वापस आ रहा है फिल्टर होके। समझ आ गई बात? ये मैंने बना दिया। तो रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड जा रहा है किडनी में और रीनल वेन के ज़रिए ब्लड बाहर आ रहा है। और बीच में क्या हो रहा है ब्लड के साथ? ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है, छन रहा है। इसके अंदर से जो पॉइजनस चीज़ें हैं वो निकल के ब्लड में, इसमें किडनी में रुक रही हैं, ठीक है। और अब तीसरी जो बनाने वाला हूँ वो ये ट्यूब है, क्योंकि हमें सिर्फ उसको, वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको किडनी में थोड़ी ना रोकना, उसको तो हमारी बॉडी से बाहर जाना है। तो बॉडी से बाहर जाने के लिए भी एक ट्यूब चाहिए। ये रही वो ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको यूरेटर कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यही जो यूरेटर है ये यहाँ से जो ट्यूब की शक्ल में आ रहा है, यही जाके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस तरह की इसकी शेप हो जाएगी। नज़र आ रही है बात? ये देखें, ये रीनल वेन आ गई, ये रीनल आर्टरी आ गई, सॉरी ये रीनल आर्टरी आ गई, ये रीनल वेन आ गई। ये जो आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला ध्यान से देख लें, ये जो पोर्शन है। अब ये पोर्शन बना किससे है? ये जो आपकी यूरेटर है, यही ऊपर जाके क्या हो रही है? यही ऊपर जाके एनलार्ज हो रही है। और इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इसी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पेल्विस कहते हैं। तो पेल्विस में कह सकता हूँ कि एनलार्ज पोर्शन है, एनलार्ज्ड पोर्शन है, एनलार्ज पोर्शन ऑफ यूरेटर। ये जो यूरेटर है इसका एनलार्ज्ड पोर्शन है, अंदर जो इन हो चुका है किडनी में। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसी के अंदर अब दूसरी बात भी ध्यान से सुन लें। इसी एनलार्ज पोर्शन जो हमारा ये पेल्विस है, इसी के अंदर यूरिन जो है वो आता है, ठीक है भाई। क्या आता है? यूरिन जो है वो आता है। इसी पेल्विस के अंदर यूरिन आता है और यूरिन आने के बाद यहाँ से ये यूरेटर से गुज़रता हुआ यूरिन कहाँ चला जाता है? नीचे एक बैग बना हुआ है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। उस बैग में यूरिन स्टोर होता रहता है और जब बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो हमें हाजित होती है और उसके बाद यहाँ से एक ट्यूब और निकलती है, उसको यूरिथ्रा कहा जाता है, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा ये जो ट्यूब है इसमें से पास आउट हो जाता है, यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये यूरिथ्रा और उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद ये यूरेटर, और यूरेटर ऊपर जाके ये बड़ा हो गया। तो ये जो पोर्शन कहलाया अब पेल्विस कहलाया। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। रीनल आर्टरी की बात हो गई, रीनल वेन की भी बात हो गई, ब्लड जा रहा है और आ रहा है, यहाँ तक बात हो गई। अब चलते हैं इस कॉर्टेक्स की तरफ और इस मेड्यूला की तरफ। पहले कॉर्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये किडनी जो मैंने बनाई थी, ये वाली,
यहाँ पर ये इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला नज़र आ रहा है आपको, ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। ये नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन क्या है वो बताऊंगा, ठीक है, तो उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किडनी काम कैसे कर रही है, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। हम कहते हैं कि किडनी फ़िल्टर कर रही है ना ब्लड को, तो किडनी में कौन सी चीज़ है जो कि फ़िल्टर कर रही है। देखें, अगर आप मुझसे कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप कहेंगे सर हम बिल्कुल हम देख रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आप तो नहीं देख रहे, आपकी आइज़ देख रही हैं। आप कहेंगे सर बात तो एक ही, हम देख रहे हैं मतलब हमारी आइज़ देख रही हैं। सही बात है, तो आप देख रहे हैं या आपकी आइज़ देख रही हैं, बेसिकली देख तो आपकी आइज़ रही है ना। अगर हम ये कहते हैं कि ये किडनी जो है ब्लड को फ़िल्टर कर रही है, तो किडनी के अंदर क्या चीज़ है जो कि एक्चुअली फ़िल्टर कर रही है, वो नेफ्रॉन्स हैं। ये इसके फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये कि काम जो है वो असल में किडनी के अंदर कौन कर रहा है, वो ये नेफ्रॉन कर रहा है, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर पहले समझना बड़ा मुश्किल है उस नेफ्रॉन का, और उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको इस किडनी के कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस, ये जो पोर्शन है इसके किडनी के 3, इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी तफसीलात आपको इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आप जहनी तौर पर तैयार रहें। तो ये जो पोर्शन है आपका कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स की जो तफसीलात हैं वो लिख रखी हैं, वो भी अभी बता दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं। उसके बाद ये वाला पोर्शन अब बचता क्या है, ये देखें, थोड़ा सा गौर करें। मैं ये मिटा देता हूँ, ये जो मैंने रीनल आर्टरी और रीनल वेन के लिए ये जो बनाया है ना, इसको मैं मिटा दूँ ज़रा, जगह साफ़ हो जाए, क्लियर पिक्चर हो जाए। ठीक हो गया अभी। तो ये जो एनलार्ज पोर्शन है ये तो हो गया पेल्विस। ये जो ऊपर पोर्शन जा रहा है ये हो गया कॉर्टेक्स। अब यही पोर्शन बचता है ना, बीच वाला ही बचता है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, अपनी बुक में देख लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ ट्रायंगुलर कौन शेप्ड चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की, ये और फिर ये, और उसके बाद फिर ये, और उसके बाद फिर ये, इस तरह की, ठीक है, ये बीच में मौजूद है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, जिसमें ये अजीब सी चीज़ें मौजूद हैं, अभी बताता हूँ ये क्या है, इनके क्या नाम है। बस ये पोर्शन बीच वाला ये मेड्यूला कहलाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक हो गया। अब बारी बारी इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, कॉर्टेक्स की और मालूमात लिख लेते हैं। मैं ज़रा इसको मिटा दूँ, इस पिक्चर को नहीं मिटाता, या मिटा देता हूँ, चलें दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि लिखना पड़ेगा। अब जो चीज़ें हैं वो ज़हन नशीन कर लें आप। पहले कॉर्टेक्स को देख लें। अब अपने आपके जहन में पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने मिटा दी है, ये पिक्चर आपके जहन में हो तो आपको समझ में आता रहेगा साथ साथ। कॉर्टेक्स के बारे में क्या है, ये आउटर डार्क पोर्शन, इसको कहा जाता है आउटर डार्क पोर्शन है किडनी का। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर क्या है, अब देखें, एक कवरिंग है, उसके अंदर भी कवरिंग है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन आपने देख लिया ना कि हमारी स्किन जो है असल में ये 3 लेयर्स से मिलके बनती है। हमें तो एक ही नज़र आती है कि ये ऊपर से, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो एक मेम्ब्रेन हमने देखी, कवरिंग देखी, जो कि किडनी के इर्द गिर्द है, तो उसके अलावा अंदर हम कॉर्टेक्स को देखेंगे तो कॉर्टेक्स के गिर्द एक और कवरिंग है, ठीक है। इसको हम कैप्सूल कहते हैं, इसका नाम है फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। ये क्या है, ये कवरिंग है, इसकी कवरिंग या मेम्ब्रेन कह लें, कवरिंग या मेम्ब्रेन, जिसने क्या किया हुआ है, कवर्ड एंड प्रोटेक्ट द कॉर्टेक्स। इसका काम क्या है, कवर्ड एंड प्रोटेक्ट द कॉर्टेक्स, ये इसका काम भी आपके सामने आ गया। समझ में आ गई बात। तो आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में अगर कि कॉर्टेक्स की प्रोटेक्शन किस चीज़ से हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि एक फाइब्रस कैप्सूल है जो कि उसको कवर कर रहा है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कॉर्टेक्स को। ठीक है भाई। अब अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, मेडुला। पिक्चर जहन में होनी चाहिए आपके, मेडुला वो याद आएगा अभी आपको, जो सेंटर वाला पोर्शन था
मेड्यूला। ये डार्क पोर्शन था, आउटर डार्क पोर्शन, ये इनर लाइट पोर्शन है, इनर लाइट पोर्शन है, ये अंदर वाला लाइट पोर्शन है, इसका हल्का कलर है, इसका डार्क कलर है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें है क्या क्या, कंटेंट से मतलब इस पोर्शन में क्या क्या है, तो नोट कर लीजिए इस पोर्शन में क्या क्या है। पहली जो चीज़ है इसके अंदर रिनल पैरामिड्स हैं, वो जो मैंने पैरामिड वो जो चीज़ें बनाई थी ना वो कोन शेप्ड वाली, उनका नाम देख लीजिए, उनको कहा जाता है रिनल पैरामिड्स, रिनल पैरामिड्स उनको कहा जाता है। और ये कितनी तादाद होती है इनकी रिनल पैरामिड्स की, ये 12 से 16 की तादाद में होते हैं, मतलब किडनी में ये 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 16 इनकी हद है, ठीक है भाई। ये नेफ्रॉन्स जिनको मैंने कहा है कि ये फंक्शनल यूनिट हैं, जो कि बेसिकली किडनी अगर फिल्ट्रेशन का काम कर रही है तो किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स ये काम कर रहे हैं। ये नेफ्रॉन्स हैं किस जगह पर, ये बड़ा अहम सवाल है कि नेफ्रॉन्स जो कि बेसिकली काम कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का, ब्लड को फिल्टर करने का, ये हैं किस जगह पर, किडनी में तो हैं लेकिन किस जगह पर। अब ज़रा आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये नेफ्रॉन आधा जो है वो कॉर्टेक्स में है, हाफ, और आधा जो है हाफ ये नेफ्रॉन कहाँ पर है, ये मेड्यूला में। समझ में आ गई बात, नेफ्रॉन आधा किस में है, कॉर्टेक्स में, और आधा किस में है, मेड्यूला में, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन इसका मेड्यूला में है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है भाई। नेफ्रॉन्स की तफसील आगे आएगी अगली वीडियो में, ठीक है, परेशान मत होइएगा। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, अच्छा बस इतना ही, अब इतना ही। पेल्विस की तफसीलात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये फनिल लाइक स्पेस है, मिटा दूँ इसको, मेड्यूला के बारे में फ़िलहाल इतना ही। अब तीसरा पोर्शन जो पेल्विस है उसको भी डिस्कस कर लें। इब्तिदाई बातें तो मैंने शुरू की वीडियो में उसके हवाले से कर दी, अब हम थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं और क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। पेल्विस फनिल लाइक स्पेस है, ये फनिल लाइक स्पेस, ये फनिल जो है FUNNEL, इसको उर्दू में कीफ कहा जाता है। कीफ किस लिए इस्तेमाल की जाती है भाई, बोतल में रख दीजिए आप इसको, इस तरह की शेप होती है ना कीफ की, पेट्रोल वगैरह तेल डालने के लिए किसी बोतल के अंदर, तो इसको यूज़ करते हैं। ये कीफ या फनिल कहा जाता है। अब याद करें ज़रा, मैंने पेल्विस की शक्ल कुछ ऐसी ही बनाई थी, तो फनिल लाइक स्पेस है ये, पहली बात। एनलार्ज पोर्शन ऑफ यूरेटर है, ये बात तो बता चुका हूँ। किडनीज आर कनेक्टेड टू यूरेटर एट पेल्विस, ये भी सवाल आ सकता है कि किडनीज जो हैं यूरेटर के साथ जो कनेक्ट हो रही हैं वो किस चीज़ के ज़रिए, इसके ज़रिए हो रही है। किडनीज आर कनेक्टेड टू यूरेटर, यूरेटर याद है ना, वो जो ट्यूब किडनी में से निकल रही है जिसमें से यूरिन जो है वो गुजरता है, यूरेटर एट दिस पोर्शन, एट दिस पोर्शन, ठीक है भाई। ये तफसीलात हो गई। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की है, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री वाले परेशान ना हो, मैट्रिक की जो ओल्ड बुक के टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी वीडियोस बनेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।